नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। दो 2011 की मरदमशुमारी की अबूरी रिपोर्ट जारी। मुल्क की आबादी 121 करोड़ से मुतजाविज। आंध्र प्रदेश की आबादी करीब 8.5 करोड़। रास नकद रकम मुंतकली स्कीम का 15 मई को आगाज। हैदराबाद, रंगारेड्डी, अनंतपुर और मगरबी गोदावरी में आखिरी तारीख 15 अगस्त। 9 मई को अदालत में अकबर उवैसी की शख्सी तौर पर हाजिरी। नाकाबिले जमानत वारंट मनसूख। क्लब्स और पब्स में रात 10 बजे के बाद खवातीन की मौजूदगी पर इम्तना। लड़कियों के नाम से ऑफर्स पर भी पाबंदी। और शहर में गर्मी उरूज पर। दर्जे हरारत 44 डिग्री से मुतजाविज। मजीद गर्मी की पेश कयासी। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। 2011 की मरदमशुमारी की अबूरी रिपोर्ट जारी कर दी गई है। सेंसस एपी की डायरेक्टर वी अनुराधा ने बताया कि मुल्क भर की आबादी 121 करोड़ से मुतजाविज हो गई है, जबकि आंध्र प्रदेश की आबादी 8 करोड़ 45 लाख 80 हजार है। रिपोर्ट के मुताबिक रियासत में 4 करोड़ 24 लाख मर्द और 4 करोड़ 21 लाख खवातीन हैं। हैरत अंगेज बात यह सामने आई कि रियासत आंध्र प्रदेश में ऐसे 1514 देहात हैं जहां एक भी आदमी रिहाइश पजीर नहीं है। अजीमतर हैदराबाद बलदी हुदूद में आबादी 67 लाख 31 हजार से मुतजाविज कर गई है। मरदमशुमारी का यह काम 9 फरवरी से 28 फरवरी तक अंजाम दिया गया था। आंध्र प्रदेश में शरह खानदगी 67% पाई गई। काश्तकारों की शरह 2001 में 22.52% थी, जो घटकर 16.47% हो गई है। నాన్ అగ్రికల్చరల్ యాక్టివిటీలో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉండి ఒక ఫిక్స్డ్ డెన్సిటీ ఉన్న ఏరియా అది. విలేజెస్ నంబరు 28,000 చిల్లర నుంచి 27,800కి తగ్గాయి. ఫుల్ విలేజెస్ ట్రీటెడ్ యాజ్ అవుట్ గ్రోత్ కాన్సెప్ట్ ఎట్లా ఉంటుందంటే దానికి అర్బన్ లక్షణాలు అన్నీ ఉంటాయి, కానీ అది ఇండిపెండెంట్గా ఒక అర్బన్ బాడీ కింద సర్వైవ్ అవ్వలేదు। रियासती असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी के इजलास का पीर को आगाज होगा। असम्बली अहाते में स्पीकर असम्बली एन मनोहर ने 12 स्टैंडिंग कमेटियों के सुदूर, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और महकमजात के HODs के साथ इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर स्पीकर ने कहा कि रियासती असम्बली की तारीख में स्टैंडिंग कमेटी का आगाज एक संग मील है। उन्होंने कहा कि इस कमेटी के जरिए अवामी नुमाइंदों को जवाबदेह बनाया जाएगा। उनका कहना था कि कमेटियों के जरिए असम्बली के वक़ार में इजाफा होगा। स्पीकर ने कहा कि इस माह के आखिर तक तमाम कमेटियों को अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी। उनका कहना था कि वक्त चूंकि कम रह गया है, लिहाजा कमेटियों के इजलास जायद वक्त के लिए चलाए जाने चाहिए। डिप्टी स्पीकर भट्टी विक्रमार्का ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कमेटियों का क़याम जमहूरियत को मजबूत करने की सिमत एक अहम कदम है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के फैसलों का जायजा लेते हुए इसमें पाए जाने वाले नकाइस को दूर किया जा सकता है और कारकर्दगी को शफाफ और जवाबदेह बनाया जा सकता है। उमूर मुकन्ना के वजीर श्रीधर बाबू ने कहा कि सियासी खतूत से बालातर होकर कमेटियों को रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। इस मौके पर 12 स्टैंडिंग कमेटियों के सुदूर ने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। इस तकरीब में चीफ सेक्रेटरी PK मोहंती के अलावा असम्बली के सेक्रेटरी सदाराम भी मौजूद थे। इससे पहले असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी के नामजद सदनशीन डी मला विजय प्रसाद और सत्यनारायण राजू ने वजीर आला किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात की। वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने रियासत के 3 वेटरनरी कॉलेजेस में सहूलतों और इमारतों के लिए 50 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। सेक्रेटरीट में जुमे को वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने वेटरनरी यूनिवर्सिटीज़ के मुख्तलिफ मसाइल का जायजा लिया। किरण कुमार रेड्डी ने गनावरम, कोरटला और प्रोदटूर में वाक़ वेटनरी कॉलेजेस में सहूलतों और इमारतों के लिए मज़कूरा रकम की मंजूरी दी है। वज़ीर आला ने इन कॉलेजेस में तदरीसी और गैर तदरीसी स्टाफ की 104 मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात से भी इत्तेफाक कर लिया। इजलास में रियासती वज़ीर बराए एनिमल हस्बेंड्री P विश्वरूप के अलावा दीगर अहदेदारों ने शिरकत की।
वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने रियासत में अमन कानून की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए जुमे को एक इजलास तलब किया। बाद में मीडिया से गैर रस्मी बातचीत के दौरान वज़ीर दाखिला सबिता इंदिरा रेड्डी ने बताया कि हुकूमत ने रियासत में स्टेट सिक्योरिटी कमीशन कायम करने का फैसला किया है। इसके अलावा हैदराबाद में अहम मकामात पर CCTV कैमरों की जल्द तनसीब का भी फैसला किया गया है। इसके अलावा अहम म्यूनसिपैलिटीज़ में CCTV कैमरे की तनसीब को यकीनी बनाने के लिए महकमे बलदियाँ और महकमे नज़्म नस्क़ को जिम्मेदारी सौंपे जाने की इत्तला मिली है। मुमकिन है कि इसके लिए बलदी एक्ट में तरमीम भी की जाएगी। नामपल्ली की एक अदालत ने कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ जारी नाकाबिल जमानत वारंट को मनसूख कर दिया है। अकबर ओवैसी के वकील ने 7वें मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के इजलास पर वारंट को मनसूख करने के लिए दरख्वास्त दाखिल की थी। उन्होंने अदालत को बताया कि अकबर ओवैसी 9 मई को शख्सी तौर पर हाजिर अदालत होंगे। इस पर अदालत ने वारंट को मनसूख कर दिया। वाज़ेह है कि बीजेपी लीडर करुणा सागर ने अकबर ओवैसी की तकरीर के खिलाफ मौदानापेट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। जुमेरात को अदालत ने कायद मजलिस के खिलाफ नाकाबिल जमानत वारंट जारी किया था। टीआरएस ने मेदक बंद को कामयाब करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए साबिक रुकन असम्बली पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी और उनके हामी मुकामी कांग्रेसी कायदीन की जानिब से बंद को रोकने की कोशिश को मेदक के अवाम ने नाकाम बना दिया है। उन्होंने कहा कि KCR के खिलाफ वज़ीर आला के रिमार्क से मेदक के अवाम में शदीद बरहमी पाई जाती है। टीआरएस लीडर ने कहा कि वज़ीर आला ने मेदक के अवाम की तौहीन की है। पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने कहा कि मेदक बंद को नाकाम बनाने के लिए जुमेरात की रात से बड़े पैमाने पर टीआरएस कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन अवाम ने रजाकाराना तौर पर बंद में हिस्सा लेते हुए किरण कुमार रेड्डी के मुंह पर तमाचा मारा है। उन्होंने गिरफ्तार किए गए पार्टी कारकुनों की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। मेदक में टीआरएस के बंद के दौरान सिद्दीपेट में टीआरएस रुकन असम्बली हरीश राव के अलावा दीगर कायदीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। महकमे आबकारी ने हैदराबाद और सबराबाद के हदूद में वाक़े पब्स और क्लब्स में तहदीदात आयद करते हुए ख़वातीन के दाखिले को मशरूत बनाने का फैसला किया है। महकमे आबकारी के डिप्टी कमिश्नर फारूक ने शहर में वाक़े पब्स और क्लब्स की इंतजामिया के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद करते हुए क़वायद व ज़वाबित पर सख्ती से अमल करने की हिदायत दी। बाद में मीडिया से बात करते हुए आबकारी के डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि रात 10 बजे के बाद पब्स और क्लब्स में ख़वातीन की मौजूदगी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि ख़वातीन के नाम पर खुसूसी प्रोग्रामों और ऑफर्स का भी सख्त नोट लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पब्स में लड़कियों को लाने पर ड्रिंक फ्री और एंट्री फ्री जैसे ऑफर्स रखने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि क़वायद और रहनुमायाना खतूत की खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। तेलुगु देशम के सीनियर लीडर डी वीरभद्र राव ने बिलाखिर पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। इनकापल्ली में मीडिया से बात करते हुए वीरभद्र राव ने कहा कि वह हफ्ते को चंचलगौड़ा जेल पहुंचकर जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात करेंगे और उसके बाद अपने आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। इससे पहले डी वीरभद्र राव ने विशाखापट्टनम के इनकापल्ली में अपने हामियों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए आइंदा की हिकमत अमली पर तबादले ख्याल किया। वीरभद्र राव ने कहा कि 30 साल से वो संजीदगी और दयानतदारी के साथ तेलुगु देशम में काम करते रहे, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि उनकी तौहीन की जा रही है। उन्होंने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि चंद्रबाबू नायडू की पदयात्रा के दौरान उन्हें दूर रखा गया था। वीरभद्र राव ने कहा कि सदर तेलुगु देशम की पदयात्रा के लिए उनके फर्जंद रत्नाकर ने इंतजामात में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन इन तमाम को नज़रअंदाज कर दिया गया, जिसकी वजह से उनके ख़ानदान को दिली तकलीफ पहुंची है। तमाम पता चला है कि वैएसआर कांग्रेस पार्टी के इनकापल्ली के कायदीन डी वीरभद्र राव की पार्टी में शमूलियत की शिद्दत से मुखालिफत कर रहे हैं। उधर वैएसआर कांग्रेस पार्टी के इनकापल्ली के लीडर के रामाकृष्णा ने कहा है कि वीरभद्र राव की पार्टी में शमूलियत पर जगन मोहन रेड्डी जो भी फैसला लेंगे उससे कबूल किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए के रामाकृष्णा ने बताया कि उन्हें पता चला है कि वीरभद्र राव हफ्ते को जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात करने वाले हैं। उन्होंने इस मसले पर पार्टी कारकुनों से सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील की। रामाकृष्णा का कहना था कि कारकुनों को किसी भी तरह का रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करने की ज़रूरत नहीं है।
इस दौरान तेलुगु देशम के सीनियर लीडर एम वेंकटेश्वर राव ने कहा है कि डी वीरभद्र राव के पार्टी छोड़ देने से पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। मीडिया से बात करते हुए वेंकटेश्वर राव ने कहा कि ओहदा न मिलने पर पार्टी छोड़ना मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम कायदीन से नहीं, कारकुनों से चलने वाली पार्टी है। कुतुबुल्लापुर के रुकन असम्बली के श्रीसेलम गौड़ ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया है। गुज़िश्ता चंद दिनों से वाईएसआर सीपी के साथ खुर्बत रखने वाले श्रीसेलम गौड़ ने बताया कि वो पीर को वाईएसआर सीपी की एजाजी सदर विजय लक्ष्मी से मुलाकात करते हुए बाकायदा पार्टी में शामिल हो जाएंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि कांग्रेस से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर कांग्रेस उन्हें नाअहल करार देने के लिए कार्रवाई करती है तो वो ज़रूर वजाहत करेंगे। उनका कहना था कि वो आज़ाद रुकन असम्बली के तौर पर मुंतखब हुए थे। तवील पदयात्रा के बाद घर पर आराम कर रहे सदर तेलुगु देशम से उनकी खामगाह पहुंचकर सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी के नारायणा ने मुलाकात की। बाद में मीडिया से बात करते हुए नारायणा ने बताया कि उनकी इस मुलाकात के दौरान सियासी उमूर पर बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू की सेहत से मुताल्लिक तफसीलात हासिल की। नारायणा ने बताया कि असल में उन्होंने सदर तेलुगु देशम को अपने घर में होने वाली शादी की तकरीब में शिरकत की दावत दी है। 15 मई को हैदराबाद, रंगारेड्डी, चित्तूर, अनंतपुर और मगरबी गोदावरी में रास नकद रकम मुंतकली का आगाज होगा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे फाइनेंस पीवी रमेश ने ये बात बताई। मीडिया से बात करते हुए पीवी रमेश ने बताया कि इन 5 अजला में गैस कनेक्शन सारिफीन की तादाद 49.57 लाख है, जिसमें से सिर्फ 23.80 लाख सारिफीन ही आधार कार्ड रखते हैं। उन्होंने बताया कि सब्सिडी गैस के हुसूल के लिए इन 5 अजला में 15 अगस्त आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है। पीवी रमेश ने तमाम सारिफीन से जल्द आधार कार्ड बनवाने की दरख्वास्त की। उन्होंने बताया कि रास नकद रकम मुंतकली स्कीम के दूसरे मरहले का 1 जुलाई से आगाज होगा, जिसमें श्रीकाकुलम, कृष्णा, कड़पा, कर्नूल, गुंटूर, विजयनगरम, नलगुंडा और आदिलाबाद का अहाता किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मार्च 2012 में आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन करा चुके अवाम को अगर कार्ड मौसूल नहीं हुआ तो उन्हें दोबारा अपने नाम का इंदराज कराना होगा। पीवी रमेश ने आधार कार्ड को लेकर महकमा इनकम टैक्स से दरपेश इम्कानी मसाइल पर पाए जाने वाले शुबहात को मुस्तरद करते हुए कहा कि आधार कार्ड का लुज़ूम सिर्फ अवाम की सहूलत के लिए किया जा रहा है ताकि दरमियानी अफराद के इस्तेसाल से अवाम को बचाया जा सके। कमिश्नर सिविल सप्लाईज, తర్వాత ఎస్ఎల్బిసి స్టేట్ బ్యాంకర్స్ లెవెల్ కమిటీ కోఆర్డినేటరు, తర్వాత ఆధార్ ఆఫీసర్సు, తర్వాత ఆయిల్ కంపెనీ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ గారు, వారి యొక్క సిబ్బంది, ముఖ్యంగా జాయింట్ కలెక్టర్లు, 5 జిల్లాల జాయింట్ కలెక్టర్లతో ఒక సుదీర్ఘమైన సమావేశం। तेलुगु देशम ने रियासत में बरसर खिदमत कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की तफसीलात पर वाइट पेपर जारी करने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए तेलुगु देशम लीडर नरसा रेड्डी ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के मामले में हुकूमत बदनीयती का मुजाहरा कर रही है। नरसा रेड्डी ने कहा कि राजीव युवा कल्याण के जरिए कितनी मुलाजमतें फराहम की गई हैं, इस सिलसिले में वज़ीर आला को वजाहत करनी चाहिए। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने एमएलए फंड से आजमपुरे में समर कैंप में शिरकत करने वालों में स्पोर्ट्स किट्स भी तकसीम किए। इस मौके पर सरगम मजलिसी कारकुन अलीम के अलावा मुकामी अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। रेड हिल्स में जीएचएमसी प्लेग्राउंड पर समर कोचिंग कैंप का आगाज अमल में आया। रुकन बल्दिया ज़ोहरा बेगम ने इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। मुंतज़मीन ने बताया कि इस ग्राउंड पर 5 मुख्तलिफ खेलों फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, टेबल टेनिस और रेसलिंग की तरबियत दी जाएगी। हल्का असम्बली चंद्रानगोट्टे में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर 6500 राशन कार्ड जारी किए गए। रियासत नगर डिवीजन के कॉरपोरेटर सलीम बेग ने बताया कि कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने सीआरओ और एएसओ के साथ हुए इजलास में रच्चाबंडा प्रोग्राम के दौरान जारी किए गए टोकन रखने वालों को राशन कार्ड्स की इजराई की हिदायत दी थी।
जुमे को सलीम बेग ने एसओ अमृता रेड्डी के साथ अवाम में कार्ड तकसीम किए। उन्होंने बताया कि जिन अफराद के कार्ड्स रोके गए हैं उन्हें भी जल्द कार्ड जारी किए जाएंगे। उन्होंने अवाम को राज तौर पर कार्ड्स हासिल करने का मशवरा दिया ताकि दरमियानी अफराद के इस्तेसाल से बचा जा सके। इंटरमीडिएट साल अव्वल के सप्लीमेंट्री इम्तहानात की फ़ीस दाखिल करने की तारीख में एक दिन की तोसी की गई है। 3 मई फ़ीस के इदखाल की आखिरी तारीख थी, जिसे 4 मई कर दिया गया है। साल दुवम के सप्लीमेंट्री इम्तहानात के लिए फ़ीस दाखिल करने की आखिरी तारीख 6 मई मुकर्रर है। सीपीआई के रुकन असम्बली जे मल्लेश ने सवाल किया है कि क्या वज़ीर आला के ख्वाब में इंदिरा गांधी आई थी, जिसकी वजह से वो इंदिरा मां कलालू प्रोग्राम के जरिए SC/ST सबप्लान का सहरा अपने सर बांधना चाहते हैं। मीडिया से बात करते हुए मल्लेश ने कहा कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के बाद वोट हासिल करने के लिए SC/ST सबप्लान का जियो जारी किया था, लेकिन उस पर अमलावरी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि उसी तरह किरण कुमार रेड्डी भी अवाम को गुमराह करने के लिए अम्मा हस्तम और बंगारू तल्ली जैसी स्कीमों का आगाज कर रहे हैं ताकि वोट हासिल किए जा सकें। उधर गवर्नमेंट विप जग्गा रेड्डी ने बंगारू तल्ली को कामयाब स्कीम करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए जग्गा रेड्डी ने कहा कि वजीर आला को यह इख्तियार हासिल है कि वो कोई भी फैसला ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस स्कीम पर जो भी तनकीदें कर रहे हैं उन्हें भी इस बात का इल्म है कि यह स्कीम कामयाब होगी। एक सवाल पर जग्गा रेड्डी ने कहा कि सिर्फ एक वजीर की मुखालिफत से पूरी काबीना को स्कीम का मुखालिफ करार देना मुनासिब नहीं है। सदर पीसीसी भी सत्यनारायण ने वाजे किया है कि बंगारू तल्ली स्कीम को लेकर वज़रा में किसी भी तरह की नाराजगी नहीं है। गांधी भवन में मीडिया से गैर रस्मी बातचीत के दौरान उन्होंने जुमेरात को बाज़ नाराज वज़रा के इजलास पर तबसरा करते हुए ये एतराफ़ किया कि अलग अलग मसाइल पर वज़रा में नाराज़गी पाई जाती है। ताहम उन्होंने कहा कि वज़ीर आला से कोई नाराज़गी नहीं है और ना ही इस सिलसिले में कोई रिपोर्ट पार्टी आला कमान को रवाना की गई है। सदर पीसीसी ने कहा कि जो भी नाराज़ हैं वो अपने मसले को पार्टी आला कमान से रुजू करेंगे। बीजेपी के सीनियर लीडर बंडारू दत्तात्रेय ने पेशकयासी की है कि 2014 में कांग्रेस को रियासत में अपोजिशन का दर्जा भी हासिल नहीं हो पाएगा। मीडिया से बात करते हुए दत्तात्रेय ने कहा कि वजीर आला जो भी प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं उसकी अमलावरी को यकीनी बनाने की ताकत उनमें मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि इस अक़लियती हुकूमत को इख्तिदार पर रहने का कोई हक नहीं है। दत्तात्रेय ने कहा कि आइंदा इंतखाबात में बदउनवानी ही अहम एजेंडा होगी, क्योंकि मरकज और रियासत में बदउनवानियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं। महबूबनगर में नमाज जुमा से ऐन क़ब्ल बरक़ी मुनक़ते होने पर मजलिसी कारकुनों ने जिला सदर मजलिस अब्दुल हादी एडवोकेट की क़यादत में SC दफ्तर के रूबरू धरना दिया। सदर जिला मजलिस ने बरक़ी अहदेदारों से मुतालबा किया कि नमाज जुमा के दौरान बिला खलल बरक़ी सरबराह की जाए। उन्होंने ऐन नमाज जुमा से क़ब्ल बरक़ी मुनक़ते होने पर शदीद नाराज़गी का इज़हार किया। इस मौके पर मजलिसी कारकुनों ने बरक़ी दफ्तर की गेट बंद कर दी और ज़बरदस्त नारेबाजी की। मजलिस के एहतजाज को देखते हुए SC को फौरी तलब किया गया। SC की गौर मौजूदगी में AD प्रभाकर रेड्डी ने मजलिसी कारकुनों को बताया कि फ़नी खराबी की वजह से बरक़ी मुनक़ते हुई है और मुस्तक़बिल में ऐसा नहीं होगा। इस मौके पर महबूबनगर मजलिस के यूथ लीडर मकसूद बिन अहमद एडवोकेट ने बताया कि वज़ीर आला के तयक़ुन के बावजूद भी बरक़ी बिलों में इजाफी चार्जेस लगाए जा रहे हैं, जिस पर AD प्रभाकर रेड्डी ने बताया कि 200 यूनिट तक बरक़ी बिल में इजाफा न करने का वज़ीर आला ने बयान ज़रूर दिया है, लेकिन इस सिलसिले में अभी कोई सरकारी अहकाम जारी नहीं किए गए हैं। इस मौके पर मुकामी मजलिसी क़ायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। MRPS के सरबराह कृष्णा मादिगा ने 40% से कम माजूर अफराद को वज़ाइफ जारी करने का मुतालबा करते हुए वज़ीर ख़वातीन व बहबूद अतफ़ाल सुनीता लक्ष्मण रेड्डी से नुमाइंदगी की। बाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तकरीबन 1.5 लाख माजूरीन ऐसे हैं जो नए क़वायद की वजह से वज़ाइफ से महरूम हो चुके हैं। कृष्णा मादिगा ने कहा कि अगर 15 मई के अंदर हुकूमत इस सिलसिले में कोई फैसला नहीं करेगी तो बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। शहर हैदराबाद और उसके नवाही इलाकों में गर्मी सर चढ़कर बोलने लगी है। अभी मई का महीना शुरू हुआ है कि दर्जे हरारत मामूल से काफ़ी बढ़ गया है। जुमे को ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 44 डिग्री से मुतजाविज़ रिकॉर्ड किया गया।
धूप की शिद्दत के साथ साथ गर्म लू भी थी। शहरियों ने इस चिलचिलाती धूप से बचने के लिए घरों में रहने को तरजीह दी। सड़कों पर ट्रैफिक भी मामूल से कम देखी गई। बताया जाता है कि शहर में झाड़ों की कमी और एसी के बढ़ते हुए इस्तेमाल ने आबोहवा को गर्म बना दिया है। शहर के बड़े ज़खारियाब उस्मान सागर और हिमायत सागर खुश होने की तरफ बढ़ रहे हैं। आने वाले दिनों में पानी की किल्लत भी शहरियों के लिए एक बड़ा मसला बन सकती है। इस संगीन मसले से निपटने के लिए ज़रूरी है कि हुकूमत और महकमे बल्दिया शहर में शजरकारी मुहिम जंगी खतूत पर शुरू करे, वरना आने वाले सालों में सूरत हाल मजीद अबतर हो सकती है। अलवार पुलिस ने 30 अप्रैल को दिमागी तौर से माजूर लड़की की इस्मत रजी करने के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। सर्कल इंस्पेक्टर पुष्पन कुमार ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने नागराजू और नरसिम्हा को गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दे दिया है। एहसान नगर पुलिस हदूद में खातून ने अपनी 4 साल लड़की का कत्ल कर दिया और अपने शौहर के साथ मिलकर उससे करीबी शमशान घाट में दफना भी दिया। पड़ोसियों की इत्तला पर पुलिस ने सुजना नामी खातून को हिरासत में लेकर तफ्तीश की तो उसने एतराफ जुर्म करते हुए बताया घरेलू मसाइल और मुश्किलात से तंग आकर उसने ये इक़दाम किया और 28 अप्रैल को अपनी 4 साला पुजेता नामी लड़की को गला घोंट कर मार डाला। बाद में अपने शौहर रवि शंकर के साथ मिलकर पुजेता की लाश को दफन भी कर दिया। एहसाननगर पुलिस ने खबर खोदकर मासूम की लाश को निकाला और कातिल मां को गिरफ्तार कर लिया। अब्दुल्लापुर मेट के इलाके में एक टिप्पर के आरटीसी बस को टक्कर देने से 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। बस ड्राइवर ने बताया कि जुमे के दिन इमलीबंद बस डिपो से खम्मम जाने वाली बस को पेश आए हादसे में आरटीसी बस को शदीद नुकसान पहुंचा और एक 5 साल लड़की बस के स्टीयरिंग में फंस गई, जिसे एम्बुलेंस के डॉक्टर से निकालकर दवाखाना मुंतकिल कर दिया। पुलिस टिप्पर के ड्राइवर को गिरफ्तार करके पूछताछ कर रही है। मुसलसल बीमार रहने वाले एबिट्स पुलिस के जवान को रुख्सत न दिए जाने पर बीमार जवान ने मुलाजिमत से इस्तीफा देने का फैसला कर लिया। तफसीलात के मुताबिक 40 साल जवान विनोद मुसलसल बीमारी की वजह से 1 महीने से रुख्सत मांग रहा था, लेकिन सर्कल इंस्पेक्टर भास्कर ने उसकी रुख्सत मंजूर करने से इनकार कर दिया। अपने आला ओहदेदार के इस गैर इंसानी रवैये से बरहम होकर विनोद ने इस्तीफा देने का फैसला कर लिया, लेकिन जब एडिशनल टास्क फोर्स डीसीपी पीर रमेशैया को इस बात का पता चला तो उन्होंने दवाखाना पहुंचकर ज़ेर इलाज विनोद की इयादत की और उसकी रुख्सत मंजूर करने का तयक़ुन दिया। मेहदीपट्टनम के इलाके में एक 3 था 4 साल लड़की एक होटल के मैनेजर को दस्तयाब हुई है। मोहम्मद रियाज ने बताया कि 29 अप्रैल को रेणुका नामी ये लड़की उन्हें परेशान कुन हालत में मिली। वो अपनी मां को तलाश कर रही थी। रियाज ने बताया कि हिमायतनगर पुलिस से भी रुजू हुए हैं। उन्होंने अपील की कि लड़की जिस किसी की हो वो हिमायतनगर पुलिस से रब्त पैदा करें। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। – 2011 की मरदमशुमारी की अबूरी रिपोर्ट जारी। मुल्क की आबादी 121 करोड़ से मुतजाविज। आंध्र प्रदेश की आबादी करीब 8.5 करोड़। रास नकद रकम मुंतकली स्कीम का 15 मई को आगाज। हैदराबाद, रंगारेड्डी, अनंतपुर और मगरबी गोदावरी में आखिरी तारीख 15 अगस्त। 9 मई को अदालत में अकबर उवैसी की शख्सी तौर पर हाजिरी। नाकाबिले जमानत वारंट मनसूख। क्लब्स और पब्स में रात 10 बजे के बाद खवातीन की मौजूदगी पर इम्तना। लड़कियों के नाम से ऑफर्स पर भी पाबंदी। और शहर में गर्मी उरूज पर। दर्जे हरारत 44 डिग्री से मुतजाविज। मजीद गर्मी की पेश क़यासी। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।